मोदी और योगी सरकार के द्वारा किया जा रहा है और वो बधाई के पात्र हैं। चर्चाएं उठाई जाती हैं सामाजिक संगठनों द्वारा, राजनीतिक पार्टी के द्वारा कि शायद बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ ले रही है। मेरे द्वारा कहा जा रहा है कि अगर कोई राजनीतिक लाभ कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसी पार्टी ले भी रही है तो निश्चित है बीजेपी इस लाभ लेने का हकदार है। इस पर किसी को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता में अगर देखा जाए, विश्व के कोने कोने के लोगों ने उस स्थान के लिए बलिदान किया है, त्याग दिया है, वहां पर कार्य किया है, आवाज उठा। 500-550 सालों का संघर्ष कम नहीं होता है। मगर वर्तमान समय में केंद्र और राज्य में यदि बीजेपी सरकार न होती तो जिस भव्यता के साथ राम मंदिर का निर्माण, और राम मंदिर का निर्माण ही महत्वपूर्ण नहीं है, किसी मंदिर का निर्माण हो जाने की अपेक्षा वहां के पूरे वातावरण को वह स्वरूप दे देना, पूरे विश्व जनमानस को जोड़ देने का कार्य निश्चित रूप से सराहनीय तरीके से मोदी और योगी सरकार के द्वारा किया जा रहा है और वो बधाई के पात्र हैं। मेरा आशीर्वाद उन लोग दोनों महान विभूतियों के साथ जुड़ा रहेगा कि उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, आगे जो कार्य किए जाएंगे वो सनातन धर्म के लिए उच्चता को ले जाने वाले होंगे, सनातन धर्म को संगठित करने वाले होंगे। मगर आज ये आह्वान भी करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह प्रभु श्री राम की स्थापना हो रही है, राम तो सदा थे, हर काल में थे, आज हैं, कल भी रहेंगे। मंदिर बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, मगर निश्चित है वह स्थान जो उनकी जन्मभूमि थी, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उससे हमें मुक्ति मिली है। एक अच्छा कार्य हो रहा है। सभी लोग कह रहे हैं राम आएंगे, अच्छी बात है। अगर राम आ रहे हैं तो मैं अपेक्षा करता हूं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से कि इस दिन कम से कम 22 जनवरी को अगर हो सके तो पूरे प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त घोषित करें तो शायद राम के लिए सबसे बड़ी उनके चरणों में एक समर्पण होगी, उनकी सबसे बड़ी भक्ति का एक क्रम होगा कि हम समाज को एक स्वरूप दे सकें। आज आधे से 50% से ज्यादा जितने अपराध होते हैं सबके पीछे मूल रूप से नशा जुड़ा हुआ है, और यदि हम समाज को नशे से मुक्त करा दें और शुरुआत उत्तर प्रदेश की उस भूमि से करें जहां पर प्रभु श्री राम की स्थापना होने जा रही है, उस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, तो कम से कम एक अच्छा कार्य भी उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा और मेरे भक्ति मानव कल्याण संगठन के लोग भी इस आवाज को आगे अवश्य उठाते रहेंगे। नया वर्ष मंगलमय हो, सभी के लिए कल्याणकारी हो। हम आप सभी लोगों को मिलकर के उस विचारधारा का जीवन हमारे लिए हर दिन एक नए वर्ष के समान हो। यह वर्ष तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही। अभी आप लोगों को याद ही होगा कि 6 जनवरी को आदित्य L1 भी सूर्य की कक्षा में पहुंच जाएगा। हमारे इसरो के वैज्ञानिक भी आज अनेकों सैटेलाइटों को और लॉन्च करते रहते हैं, अनेकों चीज़ों को समाज में आज न मालूम कितने उपग्रहों को उन्होंने अंतरिक्ष में स्थापित किया है और आगे भी कार्य करते रहे। सभी क्षेत्रों में हम विकास के पथ पर जा रहे हैं, मगर विकास के पथ पर चलने का तात्पर्य होता है हम समाज को देखते रहे, समाज किस दिशा में जा रहा है। समाज को हमें नशे मान से मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान बनाना ही होगा। एक आध्यात्मिक विचारधारा से नित्य प्रति का जीवन जिए। एक एक दिन, एक एक क्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम पुरुषार्थी, परोपकारी जीवन जिए। राम के आदर्श से ही देखें, उनके जीवन में कितने प्रकार के संघर्ष आए, मगर उन संघर्षों को उन्होंने अपनी पूंजी बना ली, पुरुषार्थ करने का एक सौभाग्य ढूंढ लिया और अपने उन संघर्षों के बीच कर्म करते हुए आदर्श ऐसे स्थापित किए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। आज उनकी विचारधारा को लेकर के मानवता जब तक चाहे, जब तक उस विचारधारा में चल करके समाज को उच्चता की ओर ले जा सकता है। आज हमें भी आवश्यकता है कि हम उस विचारधारा को गहराई से लेकर के आगे की ओर बढ़ने का कार्य करें। 22 जनवरी को भी आप जैसा चाहें, इस पवित्र दिव्य धाम पर भी जब कोर्ट से फैसला हुआ था तब भी उत्सव के रूप में मनाया गया था। 22 जनवरी को भी हम एक आध्यात्मिक वातावरण परिवेश में यहाँ पर आश्रम में भी, पवित्र दिव्य धाम पे भी, जहाँ माँ का अखंड गुणगान हर पल चल रहा, उस स्थान पर भी उसे उत्सव के रूप में मनाएंगे। एक आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ माँ का गुणगान करते हुए, प्रभु श्री राम का ध्यान चिंतन करते हुए यहाँ के क्रमों को भी आगे हम गति देंगे। आप लोग भी 22 जनवरी को पूर्णता से कार्य करें और 23 जनवरी को आश्रम के स्थापना के दिवस पर पुनः कम से कम हजारों स्थानों पर दुर्गा चालीसा के अखंड पाठों का अनुष्ठान भी संगठन के कार्यकर्ता करेंगे।